Hello student, today I will explain to you the rest of the topic of chapter 5th of history named Crafts and Industries, and the topics are wood, steel and iron and steel factories in India. Okay, let's start the chapter. Tipu Sultan and his sword had been made इमोर्टल बाय मच फोकलर, क्योंकि उनके जो स्वord था, उनका जो तलवार था वो स्पेशल था, क्योंकि वो बहुत हार्ड था। उनके जो ये स्वord था, तलवार था, उसके एजेस जो थे वो काफ़ी शार्प थे और वो आसानी से जो है तोड़े नहीं जा सकते थे, और उसके जो ऊपर के कवर से इजीली वो निकल जाते थे और वो काफ़ी हार्ड था। This quality came from a special type of carbon steel called wood steel. ये जो स्टील था ये पूरे ऑल ओवर साउथ इंडिया में प्रोड्यूस किया जाता था, इसका मैन्युफैक्चरिंग होता था। द swords made of wood steel have very sharp edges with a flowering water pattern which came as the result of very small carbon crystal embedded in the iron. इसमें बहुत डिज़ाइन बना था, काफ़ी चमकदार था, इसके एज काफ़ी शार्प थे। The word woods appears to have originated as a mistranscriptions of wook and anglicized version of ukku, the word for steel in Kannada language. ये जो words जो है ये ओरिजिनल नहीं है, क्योंकि ये जो वर्ड है कनाडा के वर्ड उक्कू से लिया गया है, जिसका मीनिंग कनाडा लैंग्वेज में क्या है, स्टील से होता है, जिससे अंग्रेज लोग जो है, इंग्लिश पीपल जो है वो उक्कू के रूप में प्रोनाउंस करते थे और जिससे ये वुड्स बना। The rich account of technique of wood steel manufacturing has been left behind by Francis Buchanan, who toured Mysore in 1800. This steel was manufactured in small furnaces where iron was mixed with charcoal and put inside a small clay pot. Steel ingots were produced through an intricate control of temperature. तो इसका प्रोडक्शन का मैं मेथड बताती हूँ। किसका? वुड स्टील का। इसमें सबसे पहले एक फर्नेस जो रहता है, उसमें फर्नेस में जो है चारकोल और आयरन को मिक्स किया जाता है। फिर जो है इसको जो है चारकोल और आयरन के मिक्स को जो है एक क्ले पॉट में डाला जाता है। फिर स्टील इंगोट को बनाने के लिए जो है एक टेम्परेचर को कंट्रोल किया जाता है, जिससे स्टील इंगट्स बनते हैं, जो स्टील यूज्ड इन मैनी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी एंड इवन इन घर में और बहुत सारे मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में और बहुत सारे जो दूसरे सामानों को बनाने में यूज़ होता है, और इसमें टेम्परेचर को कंट्रोल किया जाता है। दिस इंगट्स वर यूज्ड for sword making in India and also exported to West and Central Asia. तो इस इंगट्स का यूज़ किस लिए होता था? इसको sword को बनाने, इवन टीपू सुल्तान के जो sword थे वो भी इसी से बनाए गए थे और दूसरे sword भी इसी से बनाए जाते थे, और वेस्ट और सेंट्रल एशिया में इसको एक्सपोर्ट किया जाता था। तो
This steel making process was completely lost by the mid 19th century. क्यों? क्योंकि ब्रिटेन जो है इंडिया को कंकर्ड किया लिया था, जीत लिया था, और इसमें टेक्सटाइल, आयरन, स्टील और दूसरे जो सामान जो थे उसके जगह ब्रिटेन से जो है इंपोर्ट किया जा रहा था. बट आयरन स्मेल्टिंग was quite common till the end of the 19th century, especially in Bihar and central India. Every district had smelters that used to produce iron for a variety of domestic and daily needs. तो जो उसका प्रोडक्शन था, स्टील का प्रोडक्शन था, मिनिमम उसकी क्वालिटी थी और वो करीब करीब एक ही थी. जो स्पेशली बिहार और सेंट्रल इंडिया में इसका प्रोडक्शन किया जाता था. किस लिए? क्योंकि बहुत सारे डोमेस्टिक यूज़ के लिए और डेली यूज़ के लिए ये इसका प्रोडक्शन किया जाता था. स्मेल्टिंग वॉज डन बाय मैन, और औरतें क्या करती थी? उसमें बैलून के थ्रू जो है उसमें जहाँ फर्नेस था उसमें पंप करती थी. क्यों? क्योंकि आग जो है और अच्छी तरह से जले. बट बाय द लेट 19th century द क्राफ्ट ऑफ आयरन स्मेल्टिंग वाज डाइंग इन द विलेजेस एज द न्यू फॉरेस्ट लॉ मेड इट बाय डिफिकल्ट फाइंडिंग वुड एंड चारकोल. और इस नए लॉ से क्या हुआ? ये जो स्मेल्टर्स जो है उन लोग को जहाँ जंगल से चारकोल मिलता था वो नहीं मिलता था, क्योंकि उन लोग को जंगल में जाना मना हो गया था. एक्सेस वाज ग्रांटेड बाय द गवर्नमेंट इन सम फॉरेस्ट. कुछ वो फॉरेस्ट में जाने का अलाउ था, पर उसमें काफ़ी हैवी टैक्स स्मेल्टर को देना पड़ता था. दिस हिट देयर इनकम. By the early 20th century, iron and steel factories began to come up to India, and this proved to be the final blow for the small-scale smelters. Okay, our next topic is iron and steel factories in India. जमशेदजी टाटा, द फेमस बिजनेसमैन ऑफ बॉम्बे, वो क्या प्लान कर रहे थे कि इंडिया में स्टील प्लांट को लगाया जाए. His son Dorabji Tata initially searched for potential location in छत्तीसगढ़. पर इधर क्या था? इधर इस स्टेट में, छत्तीसगढ़ स्टेट में, उनको आयरन तो अच्छी मात्रा में मिल रही थी, पर पानी के अच्छे सोर्स उनको नहीं मिले. पर आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज के लिए क्या जरूरी है? पानी बहुत ही जरूरी है. सो ही डिसाइडेड टू लुक एल्सवेयर. Later, the Tata set up the Tata Iron and Steel Company on the bank of the river स्वर्णरेखा. स्वर्णरेखा कहाँ पर स्थित है? वो बिहार, उड़ीसा और बंगाल के से जो स्वर्णरेखा जाती है रिवर, उसके साइड में स्थित है. The production in the factory began in 1912. और फिर उस फैक्ट्री जो इस्टेब्लिश किए उसके बाजू ही टाउनशिप इस्टेब्लिश हो गया, जो कि आज आप लोग जानते हो जमशेदपुर के नाम में. This was an opportune time for TISCO, as railways in India was an expansion drive. Initially, the British experts in Indian railways were skeptical about the quality of steel produced in India. पर उसी समय फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ. कब? 1914 टू 1918 तक हुआ. तो सिचुएशन पूरी तरह से चेंज हो गया. तो ब्रिटेन से जो स्टील आते थे उसका यूज किसमें किया जाने लगा? इन द वॉर. As a result, the Indian Railways turned to TISCO for supply of rails. Later, the company also produced shells and carriage wheels for the war. By 1919, most of the production of TISCO was being bought by the government. तो उससे क्या हुआ? आज जो है
जो ये कंपनी मीन्स टिस्को मीन्स टाटा स्टील एंड स्टील जो कंपनी है वो एक लार्जर कंपनी, लार्जेस्ट, जो इंडिया के लार्जेस्ट कंपनी में जाना जाता है। Okay student, I think you have understood this chapter now.